Assalamualaikum my dear students. Class 7 subject mathematics topic volume and surface area of prism and cylinders. Exercise 10A complete. Okay. Question number 1 first part. Question number 1 में first part. अब फर्स्ट पार्ट में क्या है कि एक्सरसाइज में क्या है कह रहे हैं कि इधर देखिए बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द बेस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म्स। नीचे आपको प्रिज्म गिवन है, ठीक है। इन सब का आपने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, सही है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेता हूँ। गिवन डेटा ए मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। ए ऐसा ले 59 ले और बी वो 75 ले सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस तरह एच ये बेस में है, ठीक है। यहाँ पर मैं बेस लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 46 और ये वाला एच हाइट प्रिज्म है, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिज्म लिखता हूँ तो ये 120 सेंटीमीटर है। अब वॉल्यूम मालूम करते हैं, सही है। वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई हाइट, ओके। और फिर यहाँ पर ये जो हाइट ऑफ प्रिज्म है 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है 59 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाई हाइट 46 है, ओके। और ये वाला हाइट 120 है। वैल्यूज रख लिए। वैल्यूज रखने के बाद इसकी कैलकुलेशंस करते हैं कैसे क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब इन सबको इन देखे यहाँ पर इन दोनों को मैं जमा करूँ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ और फिर 2 पर डिवाइड करूँ तो इसे वैल्यू आ रहा है 3028, ओके। और फिर अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई है 120, ओके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर जो आ रहा है 369 एट 40 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, जो यूनिट्स है ये वॉल्यूम है तो यहाँ पर क्यूब होगा, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम मालूम हो गया। अब ये वॉल्यूम मालूम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर कहाँ है, वॉल्यूम, सही है। फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम हो गया। अब सेकंड पार्ट की बारी है। पार्ट बी को देखे यहाँ पर अगर आप और करें ना, इधर इस फिगर को हम इस तरह डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम हो गया ना, और ये रेक्टेंगल हो गया। समझ आया अब। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसका बेस एरिया जब हम मालूम करेंगे, मतलब बेस एरिया वॉल्यूम मालूम करेंगे ना, तो बेस एरिया यहाँ पर 2 है, 2, ठीक है। एक मिनट इधर मैं लिख लेता हूँ। बेस एरिया क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। ट्रेपीजियम एरिया प्लस रेक्टेंगल एरिया 2 है ना, तो इसको हम रख लेते हैं। ट्रेपीजियम वाला फॉर्मूला तो ये है 1/2, ओके। और फिर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है, इस तरह होता है ना, मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये हो गया। और फिर प्लस जो रेक्टेंगल एरिया है वो तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ होता है, ठीक है। 1/2, एक मिनट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वेयर ए क्या है, मैं यहाँ पर लिख ए है 16 ले ली, 16 सेंटीमीटर। और बी क्या होगा 28 सेंटीमीटर। और हाइट एच की जो वैल्यू है वो क्या है, मतलब 18 से 7 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 11 आ रहा है, ठीक है। 18 माइनस 7 तो इससे 11 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, ओके। समझ आया। तो इसी भी वजह से हम यहाँ पर रख लेते हैं इधर 1/2 और 16 प्लस 28 माइनस
माइनस नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हाइट क्या है 11 है, ठीक है। और फिर प्लस और लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई है, लेंथ है रेक्टेंगल की बारी है ना, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 28, यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ट्रेपेजियम क्या है, एक पैरेलल साइड्स ये है, ठीक है, और हाइट ये है। तो हाइट हमने कैसे मालूम किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 18 है ना, तो 18 से ये 7 सब्ट्रैक्ट किया तो ये मालूम हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख चुके हैं, सही है। तो इसका हम कर लेते हैं, इसे क्या आ रहा है, इसे 438, ठीक है, इसे 438 आ रहा है। मतलब इन दोनों को जमा कर लेते हैं, इस तरह भी कर लेते हैं, देखिए कैलकुलेटर को 16 प्लस 28, ओके, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये हो गया, प्लस 7 मल्टीप्लाई 28, तो इसे देखिए 438 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बेस एरिया मालूम हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वॉल्यूम मालूम करते हैं, वॉल्यूम बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये प्रिज्म हाइट है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, एक मिनट नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 438 मल्टीप्लाई बाई हाइट क्या है, प्रिज्म का जो अपना हाइट है ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, तो ये 38 है, ओके। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, तो इसे क्या आ रहा है 16,644 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं ये वॉल्यूम है ना, तो यूनिट क्यूब में होता है, ठीक है। अब सी पार्ट को देखें, सी पार्ट पहले इसको समझ ले, आपने क्या करना है, बेस एरिया मालूम करना है। बेस में क्या आ रहा है, सी में, बेस में तो ये आ रहा है ना, ये सब कुछ आ रहा है ना, ठीक है। इसका मैं एरिया मालूम करता हूँ, ठीक है। तो एरिया मालूम करने का आप खुद सोचा करें, बहुत आसान है, ऐसा ना हो कि फिर आप कंफ्यूज हो, ठीक है। मतलब कैसे सोचेंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इधर देखिए मैं ऐसा कर लेता हूँ कि 9 ऐसा कर लेते हैं, ये तो 5 है और ये कितना है, तो इसको गौर से देखते हैं। हाँ ये ऐसा कर लेते हैं, ये और ये इस पार्ट कर लेते हैं, देखिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 9 है ना, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हो गया, और 9 मल्टीप्लाई बाई 3 ये बेस हो गया। अब 6 मल्टीप्लाई बाई ये हमें पता नहीं है कि ये कितना है, तो यहाँ पर तो ये तो 16 है, तो 16 से ये 5 और 3 ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 8 आ रहा है, ठीक है, ये 8 है। समझ आया अब, तो एक बेस एरिया मालूम हो जाएगा। इधर देखिए बी सी पार्ट, सी पार्ट वॉल्यूम मालूम करना है ना, वॉल्यूम बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये प्रिज्म हाइट है, ठीक है। अब बेस एरिया पहले मालूम कर लेते हैं। बेस एरिया में देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस और 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गया। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने से इसे आएगा 96, ओके। और जो हाइट ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, वो अब यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम बेस एरिया हाइट, बेस एरिया क्या है 96 और हाइट ऑफ प्रिज्म क्या है 10। ये मुझे कैसे पता चला, यहाँ से ये है ना, ये हाइट ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इससे मुझे पता चल गया, ठीक है, 960 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब डी पार्ट को देखिए, यहाँ
देखिए इसमें इसका बेस ये है, ये बेस है, ठीक है। तो बेस एरिया मालूम हम कैसे करेंगे, ये हाइट है और एक ये ट्रेपीजियम है, बस इसको गौर से देखिए, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम क्या है, ये पैरेलल साइड्स है, एक ये 14 है तो दूसरा ये क्या होगा, ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट, ये 18 होगा, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेस एरिया मालूम करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाई हाइट करेंगे, हाइट ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो डी पार्ट वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला क्या है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ प्रिज्म। तो बेस एरिया में तो ट्रेपीजियम लग रहा है ना, तो ए क्या है, ए 14 और बी क्या है 18 और मल्टीप्लाई बाई हाइट क्या है, वो 6 है। समझ आया अब। और हाइट ऑफ प्रिज्म क्या है, 12। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 12 और 96 12 मल्टीप्लाई कर ले तो इसे ये आ रहा है, ठीक है। अब ई पार्ट को देखिए, पहले इसको समझ ले फिर उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो बेस है ना, बेस ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये ट्रेपीजियम कुछ इस तरह है, मैं आपको आसान कर दूं, ये जिस अंदाज में रखा गया है ना कि, तो इसका तो नीचे वाला हिस्सा तो है ना, वो बेस है ना। तो बेस एरिया तो मतलब ये फ्रंट में नीचे आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक ही फिगर में यहाँ पर डिवाइड कर, दो फिगर दिखाई दे रहे। जी ऊपर वाला जो टॉप पे आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये बॉटम व्यू भी इसी तरह है, ठीक है, सेम है। तो एक तो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल हो गया। दूसरा ये, इसको देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ओके। तो ये दो है, तो इसी वजह से इसका वॉल्यूम हम कैसे मालूम करेंगे, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ प्रिज्म। बेस एरिया में एक तो रेक्टेंगल है वो तो हो गया, जो ट्राइंगल है वो 1/2, इधर देखिए एक मिनट, ये है ना, एक ये है दूसरा ये है ना, तो ये है और ये क्या है, ये 8 है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल का हाफ होता है, तो मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर, ठीक है। इधर देखिए ये 8 हो गया और ये 6, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 8 इस तरह हो गया ना, और फिर मल्टीप्लाई बाई, नहीं ये यहाँ पर तो 2 है ना बेस एरिया में, तो फिर मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर प्लस रेक्टेंगल वाला भी रह गया ना, रेक्टेंगल भी है ना, 13 मल्टीप्लाई बाई ये 10 और हाइट वो तो 5 है, मतलब इधर देखिए ये हाइट है, ठीक है, हाइट। तो इसे क्या आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करने से 154 और मल्टीप्लाई बाई 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 70 सेंटीमीटर। अब इस एफ को देखें, यहाँ पर बेस हम ये भी ले सकते हैं, समझ आया, बेस ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को गौर से देखिए, इसमें 2 फिगर्स बन रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये रेक्टेंगल जैसा बन गया, दूसरा ट्राइंगल। तो ये देखिए ये जो मैंने शेड किया ना, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब समझ आया।
तो एक तो ये पार्ट है, मतलब एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है। तो अब इन दोनों का हम एरिया मालूम करेंगे। रेक्टेंगल तो आसान है, 18 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। अब यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर ये कर लेते हैं, मतलब हाइट आपको 12 गिवन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 12 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो यहाँ से हमने करना है। तो मतलब क्या करना होगा, 12 से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसे जो भी आ जाए तो उसको उसके साथ हम हिसाब किताब करेंगे, मतलब कुछ इस तरह है। ठीक है, इस तरह है, इधर देखिए। तो 12 माइनस 3, तो इसे 9 आ रहा है, ठीक है। और ये कितना है, ये 18 है। एफ वॉल्यूम मालूम करने का, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो बेस एरिया में क्या है, अभी मैंने बता दिया कि दो फिगर्स है। एक तो 18 मल्टीप्लाई बाई 3 ये जो रेक्टेंगल था, दूसरा 1/2, ओके, और 18, ओके। अभी मैंने आपको बता दिया कि 9 ये है, और हाइट ये प्रिज्म हाइट है, ठीक है, और हाइट ये 35 है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा 135 मल्टीप्लाई बाई 35। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा 4725 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। द फिगर शोज अ प्रिज्म, ये आपको एक प्रिज्म गिवन है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस BCDE, BCDE यहाँ पर स्टैंडिंग है, इसका जो बेस एरिया है वो ये है, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। कंप्लीट द टेबल, नीचे आपको टेबल कंप्लीट करना होगा। मतलब ये है कि यहाँ पर 3 साइड्स गिवन है नहीं है, जो भी है, बस जो अननोन है वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है, खुद देखना है। पहले यहाँ पर हम गिवन डेटा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा ए पार्ट में देखिए, AB आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, और BC गिवन है, क्या गिवन है, BC 4 सेंटीमीटर है, यस 4 सेंटीमीटर, और CD गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी रख लेते हैं, क्या है, AB कितना है, 3, और BC 4, और CD 7, ठीक है। तो ये हो गया ना। अब इसको हमने करना है क्या, एरिया मालूम करना है सबसे पहले। एरिया मालूम करने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका तो एरिया आसान है। क्या फॉर्मूला है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस और हाइट जो होता है, ठीक है, B और H। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई B क्या है, वो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इस तरफ दोनों को कर ले सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसे क्या आ रहा है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब वॉल्यूम बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई क्या, हाइट होता था ना, प्रिज्म, तो बेस एरिया क्या है, 6,
और हाइट क्या है 7 है ना, हाँ 7, यस 7, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 42 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो डेटा आया है, ठीक है। ये 6 है और ये 42 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसी तरह बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट जो गिवन डाटा है वो क्या है, ए बी 9 सेंटीमीटर और बी सी अननोन है और सी डी 11 सेंटीमीटर और एरिया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया है वो फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई बी सी, इस तरह है ना। एरिया तो 63 है 1/2 और ए बी 9 है, ठीक है, और बी सी अपनी जगह पे। बी सी 2 मल्टीप्लाई बाई 63, ओके। इसे क्या आ रहा है, तो इधर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 63 इस तरह, 2 और फिर डिवाइडेड बाई 9 इस तरह हो जाएगा, हाँ। तो इसे ये 7 आ रहा है, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 तो इसे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया, स्क्वायर नहीं सिर्फ 14 है, 14। ये तो एरिया हमने नहीं मालूम किया ना, हमने तो साइड मालूम किया है, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट क्या है 11 है ना, बेस एरिया क्या था 63 मल्टीप्लाई बाई 11। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट है सी पार्ट कर लेते हैं। सी में ए बी ये अननोन है और बी सी 15 सेंटीमीटर है और सी डी 300 सेंटीमीटर है और एरिया अननोन है। वॉल्यूम गिवन है वो है 72,000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। इसको हम कर लेते हैं। वॉल्यूम आपको पता है ना, क्या फॉर्मूला है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट होता था ना। वॉल्यूम तो गिवन है 72,000 है, बेस एरिया पता नहीं है, हाँ इस तरह है ना। और हाइट गिवन है 300 है, तो इसको डिवाइड करो 300 पर और इसे भी डिवाइड करो 300 पे। तो बेस एरिया आपका हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, और ये थी इस 2 के साथ, इस 2 0 के साथ, 2 zeros के साथ कैंसिल। और आपको 720 को 3 पर डिवाइड करना है, तो करने से आपको आएगा यहाँ पर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बेस एरिया फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई बी सी इस तरह। ये यहाँ पर क्या मालूम करना है, 1/2 ए बी मालूम करना है ना, और बी सी क्या है 15
इस तरह हो जाएगा। ये बात याद रखिए, ये जो है ना, ये बेस एरिया, ये मालूम हो गया, ठीक है। ये बेस एरिया है, इसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो मालूम हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे फिर, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों को साइड पर ले जाए, 240 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 15, इस तरह। तो इससे वैल्यू आ रहा है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। The figure shows an empty hall, okay, without taking into consideration the thickness of the walls and the roof. Find the air space in the hall. ये एक हॉल है, ठीक है। समझ आया ना? आपने क्या करना है, इसका वॉल्यूम मालूम करना है, बस आसान बात। सबसे पहले इसका जो बेस एरिया है वो कुछ इस तरह, ये है, ये बेस एरिया, ठीक है। और यहाँ पर और से देखिए, ये इसके बराबर है, और ये 1 जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 21 मीटर है, और इसकी जो यहाँ पर हाइट है वो है 38, और वन साइड, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो ये क्या है, 23 है। अब यहाँ पर आपने क्या करना होगा, इसको ट्रेपीजियम में कन्वर्ट करना होगा, ट्रेपीजियम ऐसे समझ लें। तो ट्रेपीजियम में देखिए ये हाइट हो जाएगा, और ये पैरेलल साइड्स हो जाएंगे, ठीक है, ए बी, ठीक है। और आगे हम कर लेंगे, तो फिर ये तो 2 है, तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर आगे इस तरह, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एयर स्पेस इन द हॉल, ये मालूम करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। ये वॉल्यूम है, समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ प्रिज्म, यहाँ पर लिखा करिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको समझा दिया, तफसीलन समझा दिया, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई, तो इधर क्या है 42, ये 42 कैसे आया, यहाँ से, समझ आया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 21 है ना, तो इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये 42 हो जाएगा, ठीक है। बस 42 कर लेते हैं, 42 ओके मल्टीप्लाई बाई। अब यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, और से देखिए, 2 मेथड है। एक मेथड ये है, ये वाला, कि ये ट्राइंगल हो जाए और ये रेक्टेंगल हो जाए, समझ आया। और दूसरा तरीका ये कि ये भी ट्रेपीजियम और ये भी ट्रेपीजियम, जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पर हम ट्रेपीजियम वाला मेथड भी कर सकते हैं, और ये जो रेक्टेंगल वगैरह मेथड है ये भी कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल वाला कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रेपीजियम वाला मेथड तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, ठीक है। तो उस तरह भी आप कर सकते हो। खैर, यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 42, दोनों मेथड्स पे मैं करवा लेता हूँ। यहाँ पर मेथड 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 42 मल्टीप्लाई बाई 38 माइनस 23, ओके। और फिर ये जो रेक्टेंगल है 42 मल्टीप्लाई बाई 23, इस तरह, ठीक है। ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई प्रिज्म हाइट वो 80 है, तो इससे आपको आंसर आएगा ये, ठीक है। सफाई से कर लेते हैं, ठीक है। अब मेथड टू को देखिए, मेथड 2, वॉल्यूम मालूम करने का क्या है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट है, तो बेस एरिया में तो 2 ट्रेपीजियम है, हाँ, इस तरह,
और फिर ए बी प्लस करना है। ए क्या है 23 और बी क्या है 38 और हाइट क्या है फिर 21 ले लें, फिर अगेन हाइट 8 ये। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। यहाँ पर 23 प्लस 38 प्लस नहीं मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगेन कर लेते हैं, एक मिनट। 23 प्लस ओके 23 प्लस 38 तो इसे ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 21 तो इसे ये आ गया, फिर अगेन मल्टीप्लाई बाई 80। देखिए सेम आ रहा है ना। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, intermediate level question number 4, for each of the following prisms find its volume and total surface area। टोटल सरफेस एरिया मालूम करने का फॉर्मूला तो ये है, और मतलब ये टोटल सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ए पार्ट फिगर को देखिए, ये बेस एरिया है और ये हाइट है, तो इसका पहले वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ए पार्ट, उसमें सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट है ना। ठीक है, तो बेस एरिया में 1/2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये हो गया। ओके, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये हो गया, और जो हाइट ऑफ प्रिज्म है वो है 15, तो ऐसे ये तो ये हो जाएगा ना। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 15 और इससे आ रहा है 180 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, टोटल सरफेस एरिया हम मालूम कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है, पैरामीटर यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ ऊपर, पैरामीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ओके, पैरामीटर यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक मिनट, पैरामीटर ऑफ द बेस, पैरामीटर ऑफ द बेस, एक मिनट, पैरामीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ओके, और फिर क्या है +2 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया। अब यहाँ पर पैरामीटर ऑफ द बेस मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर बेस 5, 6 और 5 इन दोनों तीनों को इस तरह जमा कर लेते हैं। ठीक है, 5 + 6 + 5। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, सवाल पैदा होते हैं। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है। ठीक है, 5, 6 और ये तो सेम है,
इधर देखिए, इस मतलब इस निशान का मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये 6, ठीक है, मैंने प्लस कर लिया। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट तो 15 है। और अब जो 2 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया तो 12 आ रहा है यहाँ पर ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12, तो इससे वैल्यू आ रहा है 264। तो ये तीनों को जमा करो, 15 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस, और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और प्लस करो, तो इससे ही टोटल ये आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ये है, ठीक है। वॉल्यूम ये आ रहा है। तो ये रहा आपका ए पार्ट। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, उसको हम कर लेते हैं। पहले इस फिगर को समझ लें। बेस एरिया ये है, ये एल शेप जो है, ठीक है। और हाइट ये है, हाइट ऑफ प्रिज्म 9। तो बेस में की देखिए 2 रेक्टेंगल है ना, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट, बी पार्ट में फर्स्ट वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या करना है, बेस एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ प्रिज्म, ठीक है। बेस एरिया, बेस में यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ये टोटल कितना बन रहा है, ये 5, ओके। और ये 7 से 6 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 1, ये 1 आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया। और इस तरह हाइट क्या है, 9, 5 1 ज़ा 5, 12, ठीक है। तो इन दोनों को जमा कर ले, इससे क्या आ रहा है, इससे 17 आ रहा है। 9 मल्टीप्लाई कर लो तो इसे क्या आ रहेगा, तो इसे 153 सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम है ना, तो क्यूब, ओके। तो ये वॉल्यूम मालूम हो गया। अब सेकंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, इस तरह है ना, एक मिनट, ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाँ इस तरह है, ठीक है, इस तरह है। +2 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। पेरीमीटर, पेरीमीटर में मैंने अभी आपको बता दिया कि यहाँ से लेकर, एक मिनट, ये वाला एरिया, ये और ये जो है ना 5 + 1 +6 +2, मतलब 2, इन सब को जमा करना है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, तो 5 + 1, ओके। और फिर क्या है आगे, +3 +6, इसमें मैं समझाता हूँ, फिर 2 + 7, ये करेक्ट आ रहा है। इधर देखिए 5 ये वाला है, 1 ये है, 3 ये है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 5 है, तो ये 2 सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये 3 मालूम हो जाएगा, 3 और 6 2 7। अब समझ आया, तो ये हो गया। मल्टीप्लाई बाई हाइट वो तो 9 है,
टू बेस एरिया क्या है वो 17, 2 मल्टीप्लाई बाई 17, दे दिए ये 17 हम मालूम कर चुके हैं ना, ये बेस एरिया था ना, ठीक है। तो इसे क्या आ रहा है 5 6 6 6 12 12 12 12 3 15 15 16 17 24 24 आ रहा है, ठीक है। और ये 34, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे क्या आ रहा है, इसे कर लेते हैं यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 34, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। A swimming pool is 50 meter long and 25 meter wide. It is 1.2 meter deep at the shallow end. यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। And 2 meter deep at the other end. यहाँ पर तो 2 मीटर है और इधर 1.2 है, ठीक है। Find the volume of water in the pool when it is full. The area of the pool which is in contact with the water. ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर, इसका जो गिवन डेटा सब कुछ है ना, तो हम यहाँ पर तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। मालूम क्या करना है, ये दो पार्ट्स मालूम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम of water in the pool when it is full. Volume of prism. ओके, तो ये क्या है, बेस एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, इस तरह है ना। तो इधर बेस एरिया देखिए, बेस एरिया तो ये है, ट्रेपीजियम जैसा है ना, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1.2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट क्या है वो 50.01 है, ठीक है। और 50 भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो हाइट है वो है 25 है, मतलब ट्रेपीजियम हाइट ये है और प्रिज्म हाइट ये है और ट्रेपीजियम वाला ये है, ठीक है। समझ आए अब, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या वैल्यू आएगा, इससे तो 80 आ रहा है मल्टीप्लाई बाई 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऐसे 200 मीटर है ना, हाँ मीटर 2000 मीटर वॉल्यूम है तो क्यूब, ओके। तो ये वॉल्यूम मालूम हो गया। अब नेक्स्ट है सरफेस एरिया, उसको हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। फिगर को भी दिखाई दे, हाँ एक मिनट, इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया की बात है ना, तो एरिया ऑफ द पूल विच इज इन कंटेक्ट विद वाटर, ओके। तो एरिया, एक मिनट यहाँ पर लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ द पूल is in contact with the water, okay।
यहाँ पर देखिए 1.2 ये हो गया, ये एरिया है। एक मिनट मुझे पहले सोचने दे। 152 हाँ, अभी तक देखिए इसका एरिया है ना कंटेक्ट ऑफ द वाटर जैसे, मतलब इससे ताल्लुक रखता है। तो अब यहाँ पर देखिए एक तो ये एरिया है, ये एरिया है ना, ठीक है। दूसरा जो है मैं इसको पहले लिख लेता हूँ ये। अब यहाँ पर देखिए ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ द बेस एरिया, ठीक है। फार्मूला हम लिख चुके हैं ना, ऊपर हम टॉप में लिख चुके हैं। इधर देखिए मैं यहाँ पर दोबारा बता दूँ, इधर देखिए पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट और फिर +2 बेस एरिया। तो ये पेरीमीटर ऑफ द बेस है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हाइट और मल्टीप्लाई +2 एरिया। एरिया इसका इस बेस एरिया का ये है, ठीक है। अब -25 मल्टीप्लाई बाई ई, ऊपर वाला एरिया जो है ना इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इसका ताल्लुक किससे है, इसका ताल्लुक है पानी से, है पानी से, ठीक है। ये हम पानी का एरिया हम मालूम कर लेते हैं, ऐसे समझ लें, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या आएगा वैल्यू, तो इससे वैल्यू आ रहा है 1490। एक मिनट इस तरह कर लेते हैं, इधर देखिए 1.2 + 50 + 2 + 50, ओके, ये हो गया मल्टीप्लाई 25, ये हो गया, फिर +2 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ गया, ठीक है। और फिर -25 मल्टीप्लाई 50, तो ये देखिए ये आ रहा है, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।